हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है गॉड प्रिपरेशन चैनल में, जहां पर हमने शुरू किया था असम हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कशन। और आज हर टाइम की तरह हमने इस बार भी 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किया है, जो कि आने वाले हमारे एडीआरई 3.0 के लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ये फिलहाल सीरीज पार्ट 4 है। अगर आपने हमारा 1 2 3 अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल पर भी विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 1। अंकिया नाट इज अ डांस फॉर्म ऑफ, मतलब अंकिया नाट एक नृत्य शैली है। बताना है कि कहाँ के नृत्य शैली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, हथरस ट्रेडिशन एंड कानपुर ट्रेडिशन आर रिलेटेड टू व्हिच फोल्क डांस विथ सोशल थीम्स। मतलब हाथरस परंपरा और कानपुर परंपरा सामाजिक विषयों वाली किस लोक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोक नृत्य के नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नौटंकी। जो कि कहाँ का लोक नृत्य बताए अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश देना होगा, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच अमोंग द फॉलोइंग इज फॉर फोल्क डांस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहू। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ और नाम भी याद करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर बिहू की जगह कुछ और नाम भी है। ठीक है, जिससे हो गया भांगड़ा फ्रॉम पंजाब। अगर बिहू की जगह आपको अगर भांगड़ा देखने को मिले तो आपको यहाँ पर भांगड़ा चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे घूमर हो गया फ्रॉम राजस्थान, बिहू हो गया जो अभी हमने पढ़ा असम, और गरबा गुजरात, और जो लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको ये नाम भी याद कर लेना है, ताकि अगर आपको आपके ऑप्शन में अगर ये बिहू की जगह अगर ये नाम दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, हु हैड पॉपुलराइज द टर्म सॉरी हु हैड पॉपुलराइज द इंडियन क्लासिकल डांस अब्रोड। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उदय शंकर। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा, रोफ इज द डांस ऑफ व्हिच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। रोफ भारत के किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश का नृत्य है। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी है, सत्रिय, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हिच अमोंग द फॉलोइंग इज अ मार्शल डांस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्शल या युद्ध नृत्य है। ठीक है, तो मतलब युद्ध नृत्य आप इस तरीके से वो होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, और छाऊ ऑफ मयूरभंज। ठीक है, छाऊ ऑफ मयूरभंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज कुडियट्टम इज ए, मतलब कुडियट्टम एक है, मतलब वो क्या है, कुडियट्टम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ केरला। कुडियट्टम एक ट्रेडिशनल डांस है केरला का। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। इसका मतलब है हॉर्नबिल जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, खर्ची पूजा। ठीक है, खर्ची पूजा असम का नहीं है, दैट्स वाई ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो खर्ची पूजा जो है वो है त्रिपुरा का। यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हो, इसका जो राइट आंसर है त्रिपुरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11 इज, इन व्हिच स्टेट इज द माधवपुर मेला हेल्ड एनुअली। मतलब माधवपुर मेला
किस राज्य में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है गुजरात। गुजरात में हर साल माधवपुर मेला लगता है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 इज जलीकुट्टू इज बुल टेमिंग इवेंट हेल्ड मेनली इन। जलीकुट्टू एक बैल लड़ाई प्रतियोगिता है जो मुख्य रूप से आयोजित होता है, मतलब कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सिटी इज फेमस फॉर बलि यात्रा फेस्टिवल, मतलब बलि यात्रा उत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कुटक, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन व्हिच स्टेट। फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आहतगुड़ी एरिया इन असम इज फेमस फॉर, मतलब असम का आहतगुड़ी जो क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बफलो फाइटिंग। बफलो फाइटिंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज कम्बाला इज अ ट्रेडिशनल बफलो रेस हेल्ड इन द स्टेट ऑफ। कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो निम्न राज्य में आयोजित की जाती है। यहाँ बताना है कि कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा कर्नाटका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 इज हर्षवर्धन डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट व्हिच रूलर ऑफ द गौड़ किंगडम। हर्षवर्धन ने गौड़ साम्राज्य के किस शासक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर वाज। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर दिया है गंधरा, पतलीपुत्र, प्रयागराज, तो ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनूज, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में कनूज नहीं दिख रहा है तो आप हमेशा नॉन ऑफ द एबव चूज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हर्षवर्धन टू कंट्रोल ऑफ 5 इंडीज व्हिच ऑफ दिस वाज द 5 इंडीज। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज पर नियंत्रित कर लिया था, इनमें से 5 इंडीज क्या थे, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हर्षवर्धन नाम के राजा ने भारत के 5 हिस्सों पर अपना राज स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो 5 हिस्सा कौन सा था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब, कनूज, ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 इज पुलकेशिन सेकंड डिफेक्टेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर डेक्स in 630 AD when he sought to enlarge his empire into the southern peninsula of India। यहाँ पर पूछा गया है पुलकेशिन द्वितीय ने 630 इंग में डेक्स नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था जब वो भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि कौन सी नदी के ऊपर हराया था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट होगा हमारा ए होल इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। ए होल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन सेकंड। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22 किंग शासन का अगेंस्ट हुम हर्षवर्धन डिक्लेयर वॉर वाज द रूलर ऑफ डेक्स किंगडम। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी डेक्स राज्य के शासक थे। तो ये बताना है कि कौन से राज्य के शासक थे, तो ठीक है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। द हर्षचरित्र, a biography of Harshavardhana, the ruler of Kanuj, is composed in which language by his court poet बानाभट्टा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित उनके दरबारी कवि बाणभट्टा द्वारा किस भाषा में रचित है। ठीक है, तो वो जो हर्षचरित जो ग्रंथ है हर्षवर्धना का, ठीक है, वो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। Next question is 24. King Harshavardhana established a large center of knowledge which was called as Bhadra Bihar at। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र बिहार कहा जाता था। वो कहाँ है एक्चुअल में, वो कहाँ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनूज में है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द बुक ऑफ हर्षचरित्र was written by which of the following। हर्षचरित पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऊपर की क्वेश्चन आपको देख के समझ आ गया होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बानाभट्टा। ठीक है, तो इसके साथ आपको इसको भी नोट डाउन करके रखना है कि यहाँ पर बोला गया है कि बानाभट्टा ऑल्सो रोट द ड्रामा कादम्बरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको भी नोट डाउन करके रखना है कि जो कादम्बरी जो ड्रामा है वो किसने लिखा है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको भी याद करके रखना है कि जो कादम्बरी जो ड्रामा है वो किसने लिखा था। राइट आंसर होगा बानाभट्टा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली। साथ ही साथ आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है कि हर्ष ऑल्सो रोट अनदर 2 मोर ड्रामास, दैट इज प्रियदर्शिका एंड नागानंदा। ठीक है, तो आपको इसको भी नोट डाउन करके रखना है कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो प्रियदर्शिका है उस किसके द्वारा लिखा गया था, नागानंदा किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो आपको इसको भी एक बार देख लेना है। हर्ष ऑल्सो रोट अनदर 2 मोर ड्रामा, दैट इज प्रियदर्शिका एंड नागानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हु वाज द फाउंडर ऑफ वर्धना और पुष्यभूति डायनेस्टी। मतलब वर्धन या पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी पुष्यभूति ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 इज हु वाज द कंटेम्पोररी किंग ऑफ हर्षवर्धना इन कामरूप। मतलब कामरूप में हर्षवर्धन का समकालीन राजा कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भास्कर वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 29। चाइनीज पिलग्रिम हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धनास पीरियड वाज। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीन तीर्थयात्री कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह्यूएन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30 और ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ensued between the three contemporary powers for the supremacy of Kanauj. Which of the following was not a party in the struggle? इसका मतलब है हर्ष की मृत्यु के बाद कनौज की जो सर्वोच्चता के लिए 3 समकालीन शक्तियों के बीच, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष सुनिश्चित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन था जो संघर्ष में एक पक्ष नहीं था। इसका मतलब था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा पार्टी है जो वहां पर नहीं था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परामर्श राइट आंसर। तो इसी के साथ गाइज आज का हमारा असम हिस्ट्री 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज पार्ट 4 का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, आने वाले ADARE 3.0 के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्लीज़ और एक सब्सक्राइब करिएगा जो भी नए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।